दोस्तों, ये पार्लियामेंट रिपोर्टर सीरीज के लिए 140 और 160 शब्द प्रति मिनट की 2 गति से डिक्टेशन होगी। इसमें हम लोगों ने हिंदुस्तान और दैनिक जागरण संपादकीय को लिया है, जिसमें कुल 1319 शब्द होंगे। तो हम लोग सबसे पहले 140 शब्द प्रति मिनट की गति की डिक्टेशन की प्रैक्टिस करते हैं। रेडी हो जाए। रेडी, स्टार्ट। यह सचमुच कड़े इम्तिहान की घड़ी है। प्रकृति जैसे हमारे समूचे धैर्य और संघर्ष शक्ति को आजमाने पर उतर आई है। एक तरफ दुनिया कोविड-19 के कहर से हलकान है, तो वहीं दूसरी ओर चक्रवाती तूफान कई देशों के लिए विनाशकारी बनकर आया और अब लू के थपेड़ों ने धरती के जीवों को झुलसाना शुरू कर दिया है। भारत के कुछ हिस्सों में तो पारा सोमवार को 47 डिग्री के पार चला गया और मौसम विभाग का आकलन है कि इस बार मानसून देरी से केरल पहुंच रहा है, यानी सूरज देव का कोप भाजन लंबे समय तक बनना पड़ेगा। खासकर उत्तर भारत के लोगों को चढ़ते पारे के कारण मौसम विभाग ने कल दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट तक जारी किया था। ऐसी सूचनाएं लोगों को आगाह करती हैं कि वे बेवजह धूप में न निकलें। जब कोरोना महामारी के कारण देश दुनिया में पूर्ण लॉकडाउन हुआ और कल कारखानों के पहिए थमे, तब पर्यावरण में कई तरह के सुखद बदलाव दर्ज किए गए थे। शहरों की हवा, नदी जल के प्रदूषण में कमी के अलावा सदर आर्कटिक क्षेत्र में ओजोन छिद्रों के भरने तक की खबरें आईं, लेकिन तब भी मौसम वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों ने किसी तात्कालिक राहत की उम्मीद नहीं बांधी थी। और अब जिस तरह से तापमान नए रिकॉर्ड दर्ज कराता जा रहा है, उसे देखते हुए शासन प्रशासन के आगे एक और बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है। इसका अंदाज़ा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि पिछले एक दशक में 6000 से भी अधिक लोग लू के शिकार बन चुके हैं और यह आंकड़ा सिर्फ उन लोगों का है जिनके नाम सरकारी दस्तावेजों में इस खाते में दर्ज हुए। ऐसे में शासन प्रशासन के ऊपर अब दो मोर्चों पर जूझने की जिम्मेदारी होगी। एक तरफ उन्हें कोविड-19 के संक्रमितों के क्वारंटीन और इलाज की व्यवस्था करनी है, तो वहीं लू के इलाज के बेहद संवेदनशील लोगों की मदद के लिए भी तत्पर रहना है। चिंता की बात बस यह है कि पिछले 2 महीने से भी अधिक समय से अनिवार्य सेवाओं से जुड़े लोग अनथक अपने कर्तव्य के निर्वाह में जुटे हुए हैं। तापमान के इस तीखे तेवर से उन पर काम का बोझ और बढ़ जाएगा। देश के कई महानगर पहले ही भारी जल संकट झेल रहे हैं। खासकर गर्मी के 3-4 महीनों में तो उनकी हालत सबसे दयनीय होती है। पिछले साल मुंबई, बेंगलुरु में पानी की किल्लत का आलम यह रहा कि कई बड़े आयोजन तक टाल देने पड़े। आज जब मुंबई और चेन्नई जैसे महानगर कोरोना महामारी से सर्वाधिक त्रस्त हैं, तब किसी प्रकार का जल संकट उनके लिए परेशानी का एक नया सबब बन सकता है। लोगों की दैनिक ज़रूरतों के लिए पानी की कमी होगी, जबकि बेहतर सैनिटाइजेशन के लिए उन्हें अधिक पानी की ज़रूरत होगी। यह ठीक है कि बड़ी संख्या में उत्तर भारतीय कामगारों के वहां से पलायन के कारण नगर प्रशासन का दबाव कुछ घटा होगा, लेकिन विडंबना यह है कि हमारे नागरिक जीवन की जितनी जमीनी सेवाएं हैं, उनका दारोमदार काफ़ी कुछ बाहर से आए मजदूरों के कंधों पर ही रहा है। इसके लिए किसी बड़े समाजशास्त्रीय अध्ययन की जरूरत भी नहीं। एक बात और, न तो कोरोना शहर गांव अमीर गरीब में कोई फर्क कर रहा है और न ही लू के थपेड़े करेंगे। इसलिए यहाँ भी एहतियात ही इलाज है। राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए यह कहा कि लॉकडाउन से कोई नतीजा नहीं निकला, लेकिन लगता है कि उन्हें अपनी ही कही बात बहुत जल्द भूलने की आदत है। वह न केवल यह भूल गए कि कुछ समय पहले उन्होंने लॉकडाउन के बारे में क्या कहा था, बल्कि यह भी कि कांग्रेस शासित राज्य सरकारें लॉकडाउन बढ़ाने के मामले में किस तरह केंद्र सरकार के फैसले की प्रतीक्षा करना आवश्यक नहीं समझ रही थी। यह हैरानी की बात है कि वह लॉकडाउन को
तब असफल करार दे रहे हैं जब देश दुनिया के तमाम विशेषज्ञ कह रहे हैं कि भारत को इसका खासा लाभ मिला है। यदि लॉकडाउन नहीं लागू किया जाता तो देश में अप्रैल माह में ही लाखों लोग कोरोना वायरस के संक्रमण की चपेट में आ चुके होते। यह अजीब है कि जब लॉकडाउन लागू किया गया तब तो कांग्रेस ने उसका समर्थन किया, लेकिन अब राहुल कह रहे हैं कि उसके चारों चरण फेल हो चुके हैं। वह सरकार से आगे की रणनीति भी जानना चाह रहे हैं। क्या यह बेहतर नहीं होता कि वह खुद इस बारे में सरकार को कुछ सुझाव देते? राहुल कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन वह इसकी अनदेखी नहीं कर सकते कि लॉकडाउन ने केवल कोरोना के संक्रमण की रफ्तार को ही नहीं रोका, बल्कि लोगों को जागरूक करने के साथ ही सरकारों को महामारी से निपटने के लिए आवश्यक उपाय करने का अवसर भी उपलब्ध कराया। दुर्भाग्य से सभी राज्य सरकारें इस अवसर का लाभ नहीं उठा सकीं। ऐसे राज्यों में महाराष्ट्र की चर्चा सबसे अधिक इसलिए हो रही है क्योंकि वहां कोरोना के मरीज तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं। चूँकि महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या पूरे देश के लिए चिंता का विषय है, इसलिए राज्य सरकार की नीति को लेकर सवाल उठ रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार कांग्रेस के सहयोग समर्थन से चल रही है, लेकिन राहुल यह कहकर उससे पल्ला झाड़ रहे हैं कि वहां वह निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। आखिर इसका क्या मतलब? जो सरकार कांग्रेस की भागीदारी से चल रही और जिसमें कांग्रेसी नेता मंत्री भी हैं, उससे राहुल इस तरह से दूरी कैसे बना सकते हैं? यह तो जिम्मेदारी से पीछे हटना हुआ। यदि महाराष्ट्र सरकार में कांग्रेस की कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही तो फिर उसे समर्थन देते रहने का क्या मतलब? क्या कांग्रेस वहां की सरकार में केवल सत्ता सुख भोगने के लिए साझेदार है? क्या राहुल यह कहना चाह रहे हैं कि साझा सरकारों को समर्थन देने वाले हर तरह की जिम्मेदारी से मुक्त होते हैं? झारखंड में भी अभी लॉकडाउन चल रहा है। अधिसंख्य प्रतिष्ठान बंद हैं, मॉल, शोरूम, दुकानें भी नहीं खुल रही हैं। ऐसे में बिजली की खपत तो कम हो गई है, मगर कटौती इस कदर हो रही है कि लोगों का जीना मुहाल हो गया है। प्रतिष्ठान और मॉल, दुकानें आदि बंद रहने से लोड कम हो गया है और ऐसे में आपूर्ति बाधित नहीं होनी चाहिए। भीषण गर्मी में पावर कट आम लोगों का आक्रोश भड़का रहा है। सोमवार को ही धनबाद के कुसुम विहार और झरिया में लोग सड़क पर उतर आए। तापमान चढ़ा हुआ था। ऐसे में जब बिजली ने झटके देने शुरू किए तो वे भड़क उठे। कुसुम विहार में तो 24 घंटे से बिजली नहीं थी। संकट से परेशान लोगों का हुजूम लॉकडाउन को दरकिनार कर घरों से बाहर आ गया। बात इससे और बिगड़ गई कि विभाग के अधिकारी फ़ोन नहीं उठा रहे थे। नतीजा यह हुआ कि शाम होते होते हुजूम आमा घाटा फीडर पहुंच गया और घेराव कर दिया। किसी प्रकार पुलिस ने स्थिति संभाली। बरोड़ा में 3 दिन से आपूर्ति बाधित है। कोई सुनवाई नहीं हुई तो लोगों ने अफसरों पर गुस्सा उतारा। ये हालात बता रहे हैं कि यदि बिजली संकट की समस्या जल्द नहीं सुलझाई गई तो स्थिति और बिगड़ सकती है। बिजली नहीं रहने से बड़ी आबादी को जल संकट भी झेलना पड़ता है। सोमवार को ही कोयलांचल की करीब 75,000 की आबादी पानी के लिए तरस गई। इस संकट का कारण क्या है, इसका निदान खोजना होगा। बोकारो के ललपनिया स्थित तेनू घाट पावर स्टेशन में 24 मई को ट्रांसमिशन लाइन में खराबी आ गई थी। इसके कारण दोनों यूनिटों से उत्पादन ठप हो गया था। काफ़ी प्रयास के बाद यूनिट 1 को लाइट अप कर ट्रांसमिशन लाइन से जोड़ा गया, जबकि दूसरी यूनिट बंद है। टीटीपीएस में पिछले दिनों भी तकनीकी गड़बड़ी के कारण उत्पादन पर असर पड़ा था। बिजली संकट के कारण बड़ी आबादी प्रभावित होती है क्योंकि उनकी दिनचर्या इससे जुड़ी होती है। जितनी जल्दी हो इसका हल निकाला जाना चाहिए
ताकि भीषण गर्मी में लोगों को एक और समस्या से न जूझना पड़े। स्टॉप। दोस्तों, ये 140 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन थी। अब हम लोग 160 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन की प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लोग रेडी हो जाएं। रेडी, स्टार्ट। यह सचमुच कड़े इम्तिहान की घड़ी है। प्रकृति जैसे हमारे समूचे धैर्य और संघर्ष शक्ति को आजमाने पर उतर आई है। एक तरफ दुनिया कोविड-19 के कहर से हलकान है, तो वहीं दूसरी ओर चक्रवाती तूफान कई देशों के लिए विनाशकारी बनकर आया और अब लू के थपेड़ों ने धरती के जीवों को झुलसाना शुरू कर दिया है। भारत के कुछ हिस्सों में तो पारा सोमवार को 47 डिग्री के पार चला गया और मौसम विभाग का आकलन है कि इस बार मानसून देरी से केरल पहुंच रहा है, यानी सूरज देव का कोपभाजन लंबे समय तक बनना पड़ेगा। खासकर उत्तर भारत के लोगों को चढ़ते पारे के कारण मौसम विभाग ने कल दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट तक जारी किया था। ऐसी सूचनाएं लोगों को आगाह करती हैं कि वे बेवजह धूप में न निकलें। जब कोरोना महामारी के कारण देश दुनिया में पूर्ण लॉकडाउन हुआ और कल कारखानों के पहिए थमे, तब पर्यावरण में कई तरह के सुखद बदलाव दर्ज किए गए थे। शहरों की हवा, नदी जल के प्रदूषण में कमी के अलावा सदर आर्कटिक क्षेत्र में ओजोन छिद्रों के भरने तक की खबरें आईं, लेकिन तब भी मौसम वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों ने किसी तात्कालिक राहत की उम्मीद नहीं बांधी थी। और अब जिस तरह से तापमान नए रिकॉर्ड दर्ज कराता जा रहा है, उसे देखते हुए शासन प्रशासन के आगे एक और बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है। इसका अंदाज़ा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि पिछले एक दशक में 6000 से भी अधिक लोग लू के शिकार बन चुके हैं और यह आंकड़ा सिर्फ उन लोगों का है जिनके नाम सरकारी दस्तावेजों में इस खाते में दर्ज हुए। ऐसे में शासन प्रशासन के ऊपर अब दो मोर्चों पर जूझने की जिम्मेदारी होगी। एक तरफ उन्हें कोविड-19 के संक्रमितों के क्वारंटीन और इलाज की व्यवस्था करनी है, तो वहीं लू के लिहाज से बेहद संवेदनशील लोगों की मदद के लिए भी तत्पर रहना है। चिंता की बात बस यह है कि पिछले 2 महीने से ही अधिक समय से अनिवार्य सेवाओं से जुड़े लोग अनथक अपने कर्तव्य के निर्वाह में जुटे हुए हैं। तापमान के इस तीखे तेवर से उन पर काम का बोझ और बढ़ जाएगा। देश के कई महानगर पहले ही भारी जल संकट झेल रहे हैं। खासकर गर्मी के 3-4 महीनों में तो उनकी हालत सबसे दयनीय होती है। पिछले साल मुंबई, बेंगलुरु में पानी की किल्लत का आलम यह रहा कि कई बड़े आयोजन तक टाल देने पड़े थे। आज जब मुंबई और चेन्नई जैसे महानगर कोरोना महामारी से सर्वाधिक त्रस्त हैं, तब किसी प्रकार का जल संकट उनके लिए परेशानी का एक नया सबब बन सकता है। लोगों की दैनिक ज़रूरतों के लिए पानी की कमी होगी, जबकि बेहतर सैनिटाइजेशन के लिए उन्हें अधिक पानी की ज़रूरत होगी। यह ठीक है कि बड़ी संख्या में उत्तर भारतीय कामगारों के वहां से पलायन के कारण नगर प्रशासन का दबाव कुछ घटा होगा, लेकिन विडंबना यह है कि हमारे नागरिक जीवन की जितनी ज़मीनी सेवाएं हैं, उनका दारोमदार काफ़ी कुछ बाहर से आए मजदूरों के कंधों पर ही रहा है। इसके लिए किसी बड़े समाजशास्त्रीय अध्ययन की ज़रूरत भी नहीं। एक बात और, न तो कोरोना शहर गांव अमीर गरीब में कोई फ़र्क कर रहा है और न ही लू के थपेड़े करेंगे, इसलिए यहाँ भी एहतियात की ही इलाज है। राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए यह कहा कि लॉकडाउन से कोई नतीजा नहीं निकला, लेकिन लगता है कि उन्हें अपनी ही कही बात बहुत जल्द भूलने की आदत है। वह न केवल यह भूल गए कि कुछ समय पहले उन्होंने लॉकडाउन के बारे में क्या कहा था, बल्कि यह भी कि कांग्रेस शासित राज्य सरकारें लॉकडाउन बढ़ाने के मामले में किस तरह केंद्र सरकार के फैसले की प्रतीक्षा करना आवश्यक नहीं समझ रही थी। यह हैरानी की बात है कि वह लॉकडाउन को तब असफल करार दे रहे हैं जब दुनिया के तमाम विशेषज्ञ कह रहे हैं कि भारत को इसका खासा लाभ मिला है। यदि लॉकडाउन नहीं लागू किया जाता तो देश में अप्रैल माह में ही लाखों लोग कोरोना वायरस के संक्रमण की चपेट में आ चुके होते। यह अजीब है कि जब लॉकडाउन लागू किया गया तब तो कांग्रेस ने उसका समर्थन किया, लेकिन अब राहुल कह रहे हैं कि उसके चारों चरण फेल हो चुके हैं। वह सरकार से आगे की रणनीति भी जानना चाह रहे हैं। क्या यह बेहतर नहीं होता कि वह खुद इसके बारे में सरकार को कुछ सुझाव देते? राहुल
कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन वह इसकी अनदेखी नहीं कर सकते कि लॉकडाउन ने केवल कोरोना के संक्रमण की रफ्तार को ही नहीं रोका, बल्कि लोगों को जागरूक करने के साथ ही सरकारों को महामारी से निपटने के लिए आवश्यक उपाय करने का अवसर भी उपलब्ध कराया। दुर्भाग्य से सभी राज्य सरकारें इस अवसर का लाभ नहीं उठा सकी। ऐसे राज्यों में महाराष्ट्र की चर्चा सबसे अधिक इसलिए हो रही है क्योंकि वहां कोरोना के मरीज तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं। चूँकि महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या पूरे देश के लिए चिंता का विषय है, इसलिए राज्य सरकार की रीति नीति को लेकर सवाल उठ रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार कांग्रेस के सहयोग समर्थन से चल रही है, लेकिन राहुल यह कहकर उससे पल्ला झाड़ रहे हैं कि वहां वह निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। आखिर इसका क्या मतलब? जो सरकार कांग्रेस की भागीदारी से चल रही और जिसमें कांग्रेसी नेता मंत्री भी हैं, उससे राहुल इस तरह से दूरी कैसे बना सकते हैं? यह तो जिम्मेदारी से पीछे हटना हुआ। यदि महाराष्ट्र सरकार में कांग्रेस की कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही तो फिर उसे समर्थन देते रहने का क्या मतलब? क्या कांग्रेस वहां की सरकार में केवल सत्ता सुख भोगने के लिए साझेदार है? क्या राहुल यह कहना चाह रहे हैं कि साझा सरकारों को समर्थन देने वाले हर तरह की जिम्मेदारी से मुक्त होते हैं? झारखंड में भी अभी लॉकडाउन चल रहा है। अधिसंख्य प्रतिष्ठान बंद हैं, मॉल, शोरूम, दुकानें भी नहीं खुल रही हैं। ऐसे में बिजली की खपत तो कम हो गई है, मगर कटौती इस कदर हो रही है कि लोगों का जीना मुहाल हो गया है। प्रतिष्ठान और मॉल, दुकानें आदि बंद रहने से लोड कम हो गया है और ऐसे में आपूर्ति बाधित नहीं होनी चाहिए। भीषण गर्मी में पावर कट आम लोगों का आक्रोश भड़का रहा है। सोमवार को ही धनबाद के कुसुम विहार और झरिया में लोग सड़क पर उतर आए। तापमान चढ़ा हुआ था। ऐसे में जब बिजली ने झटके देने शुरू किए तो वे भड़क उठे। कुसुम विहार में तो 24 घंटे से बिजली नहीं थी। संकट से परेशान लोगों का हुजूम लॉकडाउन को दरकिनार कर घरों से बाहर आ गया। बात इससे और बिगड़ गई कि विभाग के अधिकारी फ़ोन नहीं उठा रहे थे। नतीजा यह हुआ कि शाम होते होते हुजूम आमा घाटा फीडर पहुंच गया और घेराव कर दिया। किसी प्रकार पुलिस ने स्थिति संभाली। बरोरा में 3 दिन से आपूर्ति बाधित है। कोई सुनवाई नहीं हुई तो लोगों ने अफसरों पर गुस्सा उतारा। ये हालात बता रहे हैं कि यदि बिजली संकट की समस्या जल्द नहीं सुलझाई गई तो स्थिति और बिगड़ सकती है। बिजली नहीं रहने से बड़ी आबादी को जल संकट भी झेलना पड़ता है। सोमवार को ही कोयलांचल की करीब 75,000 की आबादी पानी के लिए तरस गई। इस संकट का कारण क्या है, इसका निदान खोजना होगा। बोकारो के ललपनिया स्थित तेनू घाट पावर स्टेशन में 24 मई को ट्रांसमिशन लाइन में खराबी आ गई थी। इसके कारण दोनों यूनिटों से उत्पादन ठप हो गया था। काफ़ी प्रयास के बाद यूनिट 1 को लाइट अप कर ट्रांसमिशन लाइन से जोड़ा गया, जबकि दूसरी यूनिट बंद है। टीटीपीएस में पिछले दिनों भी तकनीकी गड़बड़ी के कारण उत्पादन पर असर पड़ा था। बिजली संकट के कारण बड़ी आबादी प्रभावित होती है क्योंकि उनकी दिनचर्या इससे जुड़ी होती है। जितनी जल्दी हो इसका हल निकाला जाना चाहिए ताकि भीषण गर्मी में लोगों को एक और समस्या से न जूझना पड़े। स्टॉप। दोस्तों, ये पार्लियामेंट रिपोर्टर सीरीज़ के लिए 160 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन थी। आप इसकी प्रैक्टिस करें। एक बार नहीं लिखा जाए 2 बार लिखें। नाम की टेंशन ना ले। जो भी ललपनिया या तेनू घाट जो अगर आप नहीं लिख पाते उसकी टेंशन ना ले। एग्जाम में इस टाइप के वर्ड नहीं आएंगे, लेकिन नॉर्मल जो वर्ड होते हैं जैसे आबादी, जल संकट झेलना पड़ता है, सोमवार, ये कोयलांचल का भी कोई इशू नहीं है। तो मतलब उत्पादन, यूनिटों, ये सब वर्ड की प्रैक्टिस आप जरूर कर लें और ट्रांसमिशन की भी वर्ड प्रैक्टिस कर लें ताकि लिखा जाए। और ये सब वर्ड आ सकते हैं तो आप इसकी प्रैक्टिस करते रहें। एक बार ना लिखा जाए 2 बार 3 बार जरूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।